कानून की जानकारी आपका अधिकार। हेलो एवरीवन, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप अपना कोई राइट भूल गए हैं तो आप उसकी रेमेडी नहीं मांग सकते। और ऐसा क्यों होता है कि आप अपने राइट्स भूल जाते हैं? क्योंकि मोस्टली लोगों को अपने राइट्स पता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे राइट्स को जानेंगे जो हर सिटीजन को पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहले ऐसे राइट से। एक सिचुएशन है, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने आपको पकड़ा। अब उन्होंने आपकी गाड़ी में से चाबी निकाल ली या आपके डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए या आपका लाइसेंस जब्त कर लिया। ये जो उन्होंने करा है वो इलीगल है। यहाँ पर आपका एक राइट बनता है कि आपकी गाड़ी में से वो चाबी नहीं निकाल सकते, ना ही वो आपके डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस को सीज कर सकते हैं। वो आपसे मांग सकते हैं कि आप उन्हें दिखा दीजिए, बट वो आपके डॉक्यूमेंट सीज नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऐसा करते हैं तो ये आपका राइट है कि वो ऐसा ना करे अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। सेकेंड राइट जानते हैं, यू कैन नॉट बी चार्ज विद द सेम फाइन इफ यू हैव बीन चार्ज फॉर इट विद इन 24 आवर्स। मतलब अगर आपको एक चालान आपका कटा है तो आपको चालान रिसीट मिलती है। अगर वो रिसीट आपके पास है तो वो रिसीट 24 आवर्स के लिए वैलिड है। सपोज हेलमेट ना पहनने के लिए आपका चालान कटा, अब आपके पास वो रिसीट है तो सेम चीज के लिए 24 घंटे के अंदर आपका दोबारा चालान नहीं कट सकता। मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती कि आप हेलमेट के बिना ड्राइव करें, बट कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें अर्जेंसी में बिना हेलमेट के जाना पड़ता है बाहर, तो भी अगर आपके ऐसे चालान कटता है तो वो जो आपके चालान की रिसीट है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड है, और 24 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा से आपको उस चीज के लिए नहीं चार्ज किया जा सकता। नेक्स्ट राइट जानते हैं, इफ समवन पंक्चर्स योर व्हीकल्स टायर्स इंटेंशनली। अगर किसी ने आपके व्हीकल की टायर इंटेंशनली पंचर कर दी है। एक सिचुएशन जानते हैं कि आपने अपने पड़ोसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी, उन्होंने गुस्से में आकर आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। अब वो जो उन्होंने टायर पंचर करा है दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी सेक्शन 425 एंड 426 मिसचीफ के अंडर आप उनको पनिश करवा सकते हैं, और इस सिचुएशन में उन्हें अप टू 3 months जेल या फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अ वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 6 PM। ये सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी स्टेट करता है कि शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में एक फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अ फीमेल पुलिस ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंट इफ अ वुमेन इज टू बी अरेस्टेड और इंक्वायर्ड बाय अ मेल पुलिस ऑफिसर। किसी भी टाइम में अगर एक मेल पुलिस ऑफिसर को एक फीमेल को अरेस्ट करना है या उसे इंक्वायर करना है तो उस सिचुएशन में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज टू फाइल एन FIR। एक पुलिस ऑफिसर कभी भी आपको एक FIR फाइल करने से मना नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल अंडर सेक्शन 166A ऑफ द CRPC हो सकती है अगर आप उनके खिलाफ एक कंप्लेंट करें तो। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर स्पेसिफिक राइट। अगर आप एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं तो अ सेलर कैन नॉट चार्ज यू अबव द MRP। मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर आपको कोई सेलर चार्ज नहीं कर सकता। कई बार आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको जो पानी की पेट बॉटल होती है 10 रुपए वाली या 20 रुपए वाली, उसको कूलिंग चार्जेस के नाम पे उस पर 12 रुपए या 22 रुपए, कई बार 25 रुपए आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई सेलर आपको MRP के ऊपर चार्ज कर रहा है फॉर कूलिंग एक्सपेंस और वॉट एवर इट इज, बट अगर वो आपको MRP के ऊपर चार्ज कर रहा है तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर फोरम। ब्रांड कैन नॉट चार्ज यू फॉर अ कैरी बैग। आप एक शोरूम में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वहां से बिलिंग करवाते हैं और बिलिंग काउंटर पे आपसे पूछा जाता है मैम आप बैग लेंगे। उस सिचुएशन में मोस्टली जब आप यस बोलते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा सरप्लस चार्ज करते हैं, कई बार 5, 10, 20 रुपीज उस बैग के लिए। आपको उस टाइम पर यह ध्यान रखना है कि उस बैग के ऊपर क्या कंपनी की ब्रांडिंग या कंपनी का लोगो है। अगर कंपनी की ब्रांडिंग या कंपनी का लोगो है तो उस केस में वो आपको उस बैग के लिए चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंपनीज इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। यानी वो कंपनी की इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है और वो उसका चार्ज कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज इफ एनी अनवांटेड सब्सटेंस इज फाउंड इन योर फूड इन अ रेस्टोरेंट। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा कि एक कैफ़े है दिल्ली का, बहुत ही फेमस, मैं नाम नहीं लूँगी उस कैफ़े का, बट उस कैफ़े के फूड में कंज्यूमर को डेड लिजर्ड का पीस मिला। अब आप सोचिए कि अगर वो डेड लिजर्ड का पीस वो कंज्यूम कर लेता तो उसके लिए वो कितना हार्मफुल हो सकता था, उसकी हेल्थ पे कितने इश्यूज हो सकते थे। इसी सिचुएशन से बचने के लिए अगर कभी भी आपको किसी रेस्टोरेंट के फूड में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है तो FSSAI एक्ट सेक्शन 54 के अंडर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। नेक्स्ट इज एनी पर्सन कैन आस्क फॉर वाटर एंड यूज वॉशरूम इन एनी होटल और रेस्टोरेंट। इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी पर्सन किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में जाके पानी या वॉशरूम की सर्विस मांग सकता है। इस केस में कोई भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल भी आपको मना नहीं कर सकता, और अगर वो स्टाफ आपको रिफ्यूज करता है तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट इज अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कोई भी एम्प्लॉयर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को बिकॉज ऑफ द रीजन वो प्रेग्नेंट है उसे काम से नहीं निकाल सकता। अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट बी फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी, और अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस और उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 इयर्स हो सकती है। आज के वीडियो में आपने जाने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो आप सभी को रोजमर्रा की जिंदगी में पता होने चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, क्योंकि कानून की जानकारी आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।